नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैं आपके सवालों पर आधारित जानकारी दूं इससे पहले बीएचयू एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि हम शुरुआत बीएचयू यूजी एडमिशन से करें तो मैं आपको बता दूं कि बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित लगभग एक हफ्ते से किसी भी तरह का कोई नया अपडेट बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 17 अलग अलग कोर्सेज में इस समय 386 बच्चों का जो एडजस्टमेंट फ़ी प्लस एडमिट कार्ड अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है उसको किया जा रहा है। और साथ ही साथ 4 अलग अलग कोर्सेज में भी लगभग 830 बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट से संबंधित प्रक्रिया को भी इस समय पूरा किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस हफ्ते तक यानी लगभग अक्टूबर फर्स्ट वीक तक यूजी के सभी बच्चों को एडमिट कार्ड जनरेट करने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित भी नोटिफिकेशन के जारी होने की पूरी संभावना है। विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरा जो मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित वीडियो है उसको आप सुन सकते हैं, आपको इससे संबंधित विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। मैं आप सभी से पुनः धैर्य बनाने का अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं और साथ ही साथ आप सभी से अपने मेल आईडी को, अपने स्टूडेंट पोर्टल को लगातार चेक करने की गुजारिश करता हूं। और साथ ही साथ आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट करते रहें। साथ ही साथ जैसे ही आपके पास बीएचयू एडमिशन से संबंधित कोई ऑफर जाता है उससे संबंधित प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा आप करें। मैं जल्दी से यदि पीजी एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि पीजी के लगभग सारे सब्जेक्ट्स में जो रिमेनिंग फ़ी या एडजस्टमेंट फ़ी जमा करने का जो लिंक है वह आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेजा जा चुका है। इसलिए आप जल्द से जल्द अपनी रिमेनिंग फ़ी या एडजस्टमेंट फ़ीस को आप जमा करके अपना जो एडमिट कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशानुसार यानी दिए गए डेट और समय के हिसाब से निश्चित रूप से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ संबंधित कॉलेज में आप रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग या फिजिकल वेरिफिकेशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के संबंधित कॉलेज में जाना है इससे संबंधित मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया है। यानी आप मेरे पिछले वीडियो में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित सभी तरह की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी कॉलेजेस में पीजी के सभी सब्जेक्ट्स का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसका कार्य शुरू किया जा चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, सभी कॉलेजेस में जो इंटरनल एडमिशन कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है और इंटरनल कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसका कार्य लगातार किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं और उस पर लिखे गए डेट के अनुसार आप संबंधित कॉलेज में निश्चित रूप से सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ जो डेट है उससे पहले आप अपनी सारी प्रक्रिया पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उस रिपोर्टिंग टाइम से पहले भी आप संबंधित कॉलेजेस में जा सकते हैं, वहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं।
इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप लास्ट डेट का इंतजार न करें, यह प्रक्रिया आप जल्द से जल्द पूरा करें और जल्द से जल्द संबंधित कॉलेज में आप रिपोर्ट करें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी कॉलेजेस में पीजी के सभी कोर्सेस में, पीजी के सभी सब्जेक्ट्स में जो क्लासेस है वह आगामी 5 से 10 अक्टूबर के बीच निश्चित रूप से चलना शुरू हो जाएगा। यानी पीजी के सारे सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस हैं वह 5 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगी। अतः आप एडमिशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लें, जिससे आपकी क्लासेस चल सके और आप निश्चित रूप से अपनी क्लासेस कर सकें। मैं उदाहरण के रूप में अगर बताऊं तो वीकेएम में कुल पीजी में 11 सब्जेक्ट्स का संचालन वसंत कन्या महाविद्यालय के द्वारा किया जाता है, जिनमें कल तक यानी 29 सितंबर 2023 तक अलग अलग 11 विषयों में रिपोर्ट करने वाले जो बच्चों की संख्या थी, वह साइकोलॉजी में सिर्फ एक बच्चे ने रिपोर्ट किया था, जबकि हिस्ट्री में एक भी बच्चे ने रिपोर्ट नहीं किया। वहीं पर इकोनॉमिक्स में 2 बच्चों ने रिपोर्ट किया, पॉलिटिकल साइंस में कुल 15 बच्चों ने रिपोर्ट किया, जबकि सोशियोलॉजी में भी एक बच्चे ने भी रिपोर्ट नहीं किया। वहीं पर इंग्लिश में कुल 20 बच्चों ने जहां रिपोर्ट किया, वहीं पर हिंदी में 6, संस्कृत में 13, होम साइंस में 6, जबकि AISC और फिलॉसफी में एक बच्चों ने रिपोर्ट की। यानी वीकेएम में कल तक कुल मिला जुला करके 65 बच्चों ने पीजी के अलग अलग 11 सब्जेक्ट्स में मिला करके रिपोर्टिंग की, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन संपन्न कराया। तो इसी तरीके से सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी इंटरनल कमेटी का गठन कर लिया गया है और आप सभी का एडमिशन जहां भी हुआ है, जिस भी कॉलेज में हुआ है, निश्चित रूप से वहां आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जा करके रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग सभी सब्जेक्ट्स में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब किसी भी तरह के नए एडमिशन और अपग्रेडेशन की कोई संभावना नहीं है। अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और मैंने आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से कुल 21 सवाल लिया है और मैंने ऐसे ही सवालों को लिया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों को द्वारा पूछा गया है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने उन सवालों को नहीं लिया है जिसका उत्तर मैंने कई बार पिछले कई वीडियोस में दिया है। साथ ही साथ मैंने उन लोगों के ही सवालों को लिया है जिन लोगों ने अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने प्रदेश का नाम लिखा है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जब भी आप कोई सवाल पूछें, निश्चित रूप से आप अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने प्रदेश का नाम अवश्य लिखें। लेते हम लोग पहला सवाल और पहला सवाल आया है अर्पिता मुखर्जी जी बोकारो झारखंड से जानना चाहती हैं कि सर मेरा एडमिशन पीजी साइकोलॉजी वीकेएम में हुआ है, रिपोर्ट मुझे कहाँ करना है, क्योंकि एडमिट कार्ड में डीएमसी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। देखिए आपका एडमिशन पीजी साइकोलॉजी वीकेएम में हुआ है तो निश्चित रूप से आपको जो रिपोर्टिंग करना है वो वीकेएम में ही करना है। यानी आप सभी सब्जेक्ट्स के विद्यार्थियों को निश्चित रूप से यह समझना है कि आपका एडमिशन जिस भी कॉलेज में होता है आप उसी कॉलेज में संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आप रिपोर्ट करेंगे। आपको डीएमसी या मेन डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एडमिशन डीएमसी में हुआ है तो उस कंडीशन में आपको रिपोर्ट डीएमसी में करना है, ठीक है। वहीं पर प्रमोद यादव जी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर हम लोगों को 10th और 12th दोनों का कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। प्रमोद जी 10th और 12th का कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे उस समय 10th और 12th दोनों में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता था, लेकिन अब 10th और 12th दोनों में मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक ही में प्रदान किया जाता है। तो इसलिए आपको 10th और 12th का सर्टिफिकेट अलग से लगाना नहीं है, बल्कि 10th और 12th की मार्कशीट ही उसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसी मार्कशीट में दोनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो आपको सिर्फ
मार्कशीट ही लगाना, जिसको हम मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। वहीं पर लीना जायसवाल जी सीहोर मध्य प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर मेरा एडमिशन यूजी साइकोलॉजी ऑनर्स में AMPG में हुआ है। मेरे पोर्टल पर जो लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड का जो मैसेज है, जो सूचना है, वो दिखा रहा है। मैं क्या करूं? लीना दी, यदि आपके पोर्टल पे लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगाया है वो निश्चित रूप से ओल्ड होगा। तो इसके लिए आपने अंडरटेकिंग भी निश्चित रूप से भरा होगा। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन या पोर्टल के थ्रू किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि आपको कोई भी आइकन ऐसा नहीं दिख रहा होगा जिसके थ्रू आप अपलोड कर पाएँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधे AMPG में जब आप रिपोर्ट करने जाएंगी तो उस समय आप अपना लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे, जो फिजिकल वेरिफिकेशन में आपसे मांगा जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर तृप्ति जी रांची झारखंड से जानना चाहती हैं कि सर मेरा जो CUET स्कोर 170 है जनरल कैटेगरी में, क्या मुझे किसी भी कॉलेज में साइकोलॉजी में एडमिशन मिल सकता है? तृप्ति जी, इस समय साइकोलॉजी की जो पूरी सीटें हैं, यानी BHU मेन कैंपस DMC से लेते हुए सभी चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस में साइकोलॉजी की सीट फुल हो चुकी है। जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो भी संबंधित कॉलेजेस को जारी किया जा चुका है, प्रोवाइड कराया जा चुका है। अब साइकोलॉजी में किसी भी तरह की सीट खाली नहीं है, इसलिए आप अगली बार निश्चित रूप से प्रयास कर सकती हैं। वहीं पर रीशु जी पटना बिहार से जानना चाहते हैं कि सर PG फिलॉसफी का एडजस्टमेंट फ़ी का जो लिंक है, जो ऑप्शन है, वो अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा? रीशु जी, ऐसी बात नहीं, आप पोर्टल को फिर से चेक करिएगा, क्योंकि फिलॉसफी में भी एडजस्टमेंट फ़ी का जो ऑप्शन है, जो लिंक है, वो आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेजा जा चुका है और बहुत सारे बच्चों ने अपनी एडजस्टमेंट फ़ी भी जमा कर दी है। तो निश्चित रूप से आपको पुनः एक बार पोर्टल आपको चेक करना चाहिए। वहीं पर अंकिता सिन्हा जी उत्तर प्रदेश से पूछ रही हैं कि सर मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, BHU में एडमिशन लेने पर क्या मुझे TC और CC कहाँ से बनवा करके देना पड़ेगा? देखिए, यदि आपने दूसरे कॉलेज में UG में एडमिशन ले लिया है तो निश्चित रूप से यदि आप BHU में UG में एडमिशन लेना चाहती हैं तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ से आपको एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा और वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट और CC माइग्रेशन सर्टिफिकेट और CC आपको मिलेगा। वह निकाल करके आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकती हैं और अपना जो माइग्रेशन और TC जो माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जमा कर सकती हैं। वहीं पर शालिनी जी गिरिडीह झारखंड से जानना चाहती हैं कि यदि हम लोग 31 अक्टूबर तक TC और CC जमा नहीं कर पाते हैं तो क्या हम लोगों को इसके बाद भी समय मिलेगा? देखिए, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स के इस समय जमा न कर पाने की स्थिति में निश्चित रूप से आपको अंतिम जो समय है वो 31 अक्टूबर का दिया जाएगा, यानी 31 अक्टूबर तक आपको संबंधित डॉक्यूमेंट्स संबंधित कॉलेज को आपको प्रोवाइड कराना होगा, उपलब्ध कराना होगा, जमा करना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी 31 तक TC और CC आप नहीं जमा कर पाते हैं तो आप संबंधित कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य महोदय या आदरणीय प्राचार्य महोदया से एक एप्लीकेशन लिख करके विनम्र निवेदन कर सकते हैं और जब तक आपको लगता है कि हम जमा कर लेंगे उतने दिन के लिए आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, समय मांग सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अगला सवाल लूँ तो सुरेश किस्कू जी झारखंड से जानना चाहते हैं कि मेरा एडमिशन BCom में हो गया है, हॉस्टल हम लोगों को कब तक मिलेगा? देखिए, अगर आपका एडमिशन BCom में हो गया है तो BCom में जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे
तो रिपोर्टिंग करने के आसपास ही हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया बीएचयू में शुरू की जाएगी। मुझे लगता है रिपोर्ट करने के 1 हफ्ते के अंदर निश्चित रूप से आपको हॉस्टल, अगर हॉस्टल मिलने वाले आप क्राइटेरिया में आते हैं, आप उस इंडेक्स में आते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हॉस्टल प्रदान किया जाएगा। वहीं पर हरिशंकर पांडे जी मऊ उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि मेरा एडमिशन एमए हिस्ट्री में हो चुका है, मैंने बीए के बाद बीएड भी किया है, टीसी और सीसी हमें कहाँ से बनवा करके देना पड़ेगा। देखिए, आप जैसा कि लिख रहे हैं कि आपका एडमिशन एमए हिस्ट्री में हुआ है और आपने यूजी के बाद बीएड भी किया है, तो निश्चित रूप से बीएड किया होगा तो आपका बीच में 2 साल गैप होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको टीसी और सीसी अपना जो लेटेस्ट आपने कोर्स किया है यानी बीएड किया है, वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवा करके बीएचयू में जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा। वहीं पर राहुल सिंह जी कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर क्या पीजी में भी स्कॉलरशिप बच्चों को प्रदान किया जाता है? निश्चित रूप से प्रदान किया जाता है। जिस तरीके से यूजी में स्कॉलरशिप दिया जाता है उसी तरीके से पीजी में भी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है। यह बात अलग है कि जब स्कॉलरशिप का फॉर्म आएगा तो आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सारी चीज़ें ठीक होने पर जो निर्धारित स्कॉलरशिप है वो आपको प्रदान किया जाएगा। वहीं पर अनुज कुमार गुप्ता जी बलिया उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर इनकम सर्टिफिकेट मेरा यूपी का है या स्टेट लेवल का है? मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट यदि आपके पास स्टेट का भी है लेकिन नया है यानी 3 साल के अंदर का है, तो निश्चित रूप से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी जब भी आप रिपोर्टिंग करने जाइएगा, संबंधित कॉलेज की जो इंटरनल कमेटी होगी उनके सम्मानित सदस्यों से निश्चित रूप से आप विनम्र निवेदन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। वहीं पर अगला अगर हम सवाल लें तो राजेश जी पुणे महाराष्ट्र से जानना चाहते हैं कि क्या मुझे टीसी और सीसी के अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लाना होगा? राजेश जी, आपके पास टीसी और सीसी है और चूंकि आप महाराष्ट्र से हैं और आपका एडमिशन यूपी में बीएचयू में हुआ है, तो निश्चित रूप में अलग से यानी दूसरे स्टेट या अदर स्टेट से आने वाले बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके स्कूल से प्रदान किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है तो निश्चित रूप से आप टीसी सीसी के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए और आप जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पर आप रिपोर्टिंग करते समय इस सारे सर्टिफिकेट को आप जमा करेंगे। लेकिन अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और वहाँ से नहीं बनता है, मान लीजिए ऐसा होता, तो इस कंडीशन में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम टीसी और सीसी से कल चल जाएगा। आप संबंधित एडमिशन कमेटी से भी इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। वहीं पर उदिता मुखर्जी जी हुगली पश्चिम बंगाल से जानना चाहती हैं कि सर क्या इस बार बीएचयू में यूजी का जो कोर्स है वो 4 साल का होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी बीएचयू के सभी जो यूजी के कोर्सेज हैं उनका ड्यूरेशन 3 साल का ही है, यानी 4 साल का नहीं होगा। वहीं पर वैष्णवी पवार जी दिल्ली से जानना चाहते हैं कि मेरा एडमिशन एमए हिंदी में हो चुका है, एडजस्टमेंट फ़ी जमा करने का लास्ट डेट क्या है? देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपका एडजस्टमेंट फ़ी जमा करने का जो सूचना है वो आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेज दिया गया है, लेकिन उसका लास्ट डेट नहीं मेंशन किया गया है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना जल्दी अपना एडजस्टमेंट फ़ी जमा कर सकती हैं आपको जमा कर देना चाहिए और आपको एडमिट कार्ड भी प्रिंट कर लेना चाहिए, डाउनलोड कर लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना चाहिए और इससे संबंधित प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। वहीं पर शिवांगी जी दिल्ली से जानना चाहती हैं कि सर मेरा एडमिशन पीजी इंग्लिश में हुआ है, एडजस्टमेंट फ़ी कब तक हम लोगों को जमा करना है? पोर्टल पर कोई भी लास्ट डेट मेंशन नहीं है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यदि आपका पीजी इंग्लिश में एडमिशन हुआ है या किसी भी सब्जेक्ट में पीजी में एडमिशन हुआ है
और यदि आपके पोर्टल पर एडजस्टमेंट फ़ी जमा करने का लिंक गया है लेकिन कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। अतिशीघ्र आप अपना एडजस्टमेंट फ़ी या रिमेनिंग फ़ी जमा करिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए और सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटो स्टेट सेट है, उन सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ संबंधित कॉलेज में आप रिपोर्ट करिए और एडमिशन की प्रक्रिया को आप पूर्ण कर लें, क्योंकि 5 से 10 अक्टूबर के बीच निश्चित रूप से आपकी क्लासेस भी चलनी शुरू हो जाएंगी। वहीं पर अमित जी फतेहाबाद हरियाणा से जानना चाहते हैं कि क्या ओबीसी कैंडिडेट को इनकम सर्टिफिकेट देना जरूरी है। देखिए, ओबीसी कैंडिडेट या SC ST कैंडिडेट को इनकम सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट देने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको फीस में छूट मिलेगी। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपके पेरेंट्स का जो आय है वह सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, तो उस कंडीशन में आपको फीस में राहत मिलती है। ठीक है। SC ST कैंडिडेट यदि आप हैं तो इस कंडीशन में 2.5 लाख रुपए या इससे कम सालाना आय आपकी पेरेंट्स की है तो वहाँ पर भी आपको इसका लाभ मिलता है। लेकिन यदि आपके पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख या 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि देते भी हैं तो इसका कोई लाभ आपको विशेष रूप से मिलने वाला नहीं है। वहीं पर अभिषेक कर्माकर जी भोपाल मध्य प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 5 अक्टूबर को बुलाया गया है, इस कंडीशन में हम लोगों को हॉस्टल कब तक मिलेगा। देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको 5 अक्टूबर को बुलाया गया है, तो सबसे पहली बात ये कि आप 5 अक्टूबर का इंतज़ार न करें। आपने यदि अपना एडजस्टमेंट फ़ी जमा कर दिया है, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है, तो आप अतिशीघ्र संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करें और वेरिफिकेशन का जितना भी प्रक्रिया है, जो भी काम है, उसको आप पूरा कर लें। मुझे लगता है रिपोर्ट करने के 1 हफ्ते के अंदर निश्चित रूप से आपको हॉस्टल संबंधित कॉलेज के द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। वहीं पर संकल्प शुक्ला जी मध्य प्रदेश से और कमलेश यादव जी मध्य प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर एडजस्टमेंट फ़ी जमा करने का लास्ट डेट क्या है। देखिए, मैंने पीछे भी बताया कि लास्ट डेट यदि आपके पोर्टल पर मेंशन नहीं किया गया है तो इस कंडीशन में आप 2-4 दिन देरी से भी अपनी एडजस्टमेंट फ़ी जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना देर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपने मन बना लिया है और आपको निश्चित रूप से BHU में एडमिशन कराना है तो आप अपनी एडजस्टमेंट फ़ी को लास्ट डेट पर मत छोड़िए, उसको अतिशीघ्र जमा करिए, एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करिए और संबंधित कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जल्द से जल्द आप रिपोर्ट करें और इस प्रक्रिया को आप पूरा कर लें। वहीं पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने भारत के अलग अलग राज्यों से जानना चाहा है कि सर UG मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने UG मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाया है, यानी पिछला वीडियो मैंने उसी पर बनाया था, आप उस वीडियो को सुन सकते हैं और मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर भारत के कई अलग अलग राज्यों से कई सारे विद्यार्थियों ने UG का जो एडमिट कार्ड जनरेट होने से संबंधित संभावना जानना चाहा है या जानना चाहा है कि UG में एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया कब तक शुरू की जाएगी। देखिए, अभी तक UG में स्थिति ये है कि कुछ कोर्सेज में, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि 17 अलग अलग कोर्सेज है जिनमें एडजस्टमेंट फ़ी प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, उस पर काम चल रहा है। जबकि 4 अलग अलग कोर्सेज में यानी BA आर्ट्स, BA सोशल, BSc मैथ्स, BSc बायो ग्रुप में भी लगभग 830 ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगभग 1 हफ्ते का समय लग सकता है, यानी आपको UG में सारे अलग अलग कोर्सेज में एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लग सकता है या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक यह प्रक्रिया होने की पूरी संभावना है।
वहीं पर अगला सवाल जो बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग स्टेट से जानना चाहा है कि सर यूजी में हॉस्टल जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यूजी के सारे अलग अलग कोर्सेज में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट आप तभी करेंगे जब एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होती है और रिपोर्टिंग आप करते हैं, उसके एक सप्ताह के आसपास निश्चित रूप से आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा यदि आप उस कैटेगरी में, उस क्राइटेरिया में आते हैं। वहीं पर बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि पीजी में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कब शुरू होगी। देखिए, पीजी में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में बच्चों ने संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग करना शुरू भी कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जब आप रिपोर्टिंग किए होंगे तो निश्चित रूप से यदि आपको हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल से संबंधित भी फॉर्म आपसे भरवाया गया होगा। तो रिपोर्टिंग करने से एक सप्ताह के अंदर यानी अक्टूबर फर्स्ट वीक तक निश्चित रूप से आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा यदि आप उस कसौटी में आते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि 5 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच आप सभी पीजी के सब्जेक्ट्स में आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। इसलिए निश्चित रूप से उससे पहले कोशिश रहेगी कॉलेजेस की कि आपको हॉस्टल निश्चित रूप से प्रदान कर दिया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि यह विश्वविद्यालय के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर एडमिशन कमेटी के कुछ सम्मानित सदस्यों से बातचीत के आधार पर और साथ ही साथ इंटरनल कमेटी जो कॉलेजेस में गठित की गई है उनके कुछ सम्मानित सदस्यों से बातचीत के आधार पर तमाम तरह की जानकारी आपको देने की कोशिश की है। फिर भी एडमिशन से संबंधित आप विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके कोई सवाल है या कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत बधाई।